हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल यानी भारत का पहला समुद्री सुरंग वह बनकर लगभग तैयार है। इससे पहले आपने सुना होगा जेड मोर टनल जो मैं डिस्कस किया हूँ, जोजिला टनल जो जम्मू कश्मीर में यानी सड़क के नीचे टनल सुरंग बनाया गया। अब यह भारत का पहला ऐसा टनल यानी सुरंग बन के तैयार हुआ जो कि अंडर सी है यानी समुद्र के नीचे है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यह टनल जो समुद्री सुरंग है यह क्या है या किस प्रोजेक्ट के तहत बना है और इस समुद्री टनल में क्या होगा। देखिए, इस समुद्री टनल से बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हम बुलेट ट्रेन के बारे में भी देखेंगे कि किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे जो भी मोटर वाहन होते हैं वह इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, एरोप्लेन होते हैं वह जेट इंजन पे चलते हैं, रॉकेट इंजन यानी मिसाइल हो गया या लॉन्च व्हीकल हो गया, ये सारे रॉकेट इंजन पे चलते हैं। जिस तरह एरोप्लेन होगा जेट इंजन पे चलते हैं। तो उसी तरह यह जो हाई स्पीड ट्रेन है जो कि चाइना में है, आपको जापान में है, यह लगभग कभी कभी 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। यह भी ट्रायल हो चुका है 600 किलोमीटर चाइना में। लेकिन हमारे इंडिया में जो यह ट्रेन है वो अभी तक 250 किलोमीटर ही चलेंगी, ऐसा ट्रैक बन रहा है। तो ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जो है अभी अचीव करेगा, सेट टू अचीव एक सिग्निफिकेंट बड़ा महत्वपूर्ण माइलस्टोन किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचनाओं के विकास में। क्या कि फर्स्ट इवर अंडर सी टनल यानी पहला ऐसा टनल सुरंग जो सी के अंदर बनाया गया है। और यह क्यों बनाया गया है? चूंकि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है यानी बुलेट ट्रेन, इसी को बोलते हैं बुलेट ट्रेन। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन जापान की सहायता से बन रहा है। कहां से कहां? मुंबई से अहमदाबाद। इसका रिव्यू जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव 18 जनवरी 2025 को रिव्यू किए और उन्होंने ऐसा बात कहा कि यह लगभग तैयार है। क्या? फर्स्ट इवर अंडर सी टनल। आया बात समझ में? चलिए अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यह पहली बार दो अंडर सी टनल है जो इंडिया का होगा पहला। और यह किस पार्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बनाया गया यानी बुलेट ट्रेन जिसको बोलते हैं, है ना, जो कि टनल का लेंथ है 7 किलोमीटर और यह डिजाइन किया गया है बुलेट ट्रेन के लिए। बताया ना, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसका स्पीड होगा 250 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसमें टोटल टनलिंग वर्क जो होगा वह 21 किलोमीटर का होगा, जिसमें दो जो टनल बोरिंग मशीन और एक न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड से इसको किया जा रहा है। यह तो परंपरागत है लेकिन यह एक आधुनिक तरीके से टनलिंग किया जाएगा। क्योंकि समुद्र के नीचे टनलिंग हो रहा है तो यह आधुनिक तरीके से टनलिंग यानी सुरंग बना रहा है। इसमें इसी मेथड का इस्तेमाल आपको या दिल्ली मेट्रो में भी किया गया था। ये बड़ा आधुनिक मेथड है जो जापान वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया गया, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड। क्लियर? तो आप समझ गए क्या है। या प्रोजेक्ट रिव्यू की बात हमने की कि क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट इवर जो समुद्री सुरंग है वह किसके तहत बनाया जा रहा है? वह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस पर क्या चलेगा? डिजाइन किया गया बुलेट ट्रेन के लिए। बुलेट ट्रेन का स्पीड क्या होगा? 250 किलोमीटर पर आवर। इस टनल का लेंथ क्या है? 7 किलोमीटर, है ना। क्लियर? इसमें दो कौन कौन बना रहे हैं, काम कौन कौन कर रहे हैं टनलिंग बनाने के लिए? टनल बोरिंग मशीन और न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है ना। जो टनल बोरिंग मशीन से यह मेथड जो है टनलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर? चलिए देखिए, इस तरह हाई स्पीड ट्रेन चलेंगे। क्लियर? अब हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन जो आप सुनते हैं इसका एक अलग मेथड से काम करता है। इसको मैगलेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैगलेव ट्रेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब मैगलेव में मैग जो है वह मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक से लिया गया है मैग। और जो लेवी है वह लेविटेशन यानी यह पटरी को छोड़ के चलता है। यह जो ट्रेन है यह पटरी में सटा हुआ नहीं रहता, पटरी को छोड़ के चलता है। तो यह किस सिद्धांत पे काम करता है कि पटरी को छोड़ के और इतने स्पीड से आगे बढ़ता है? थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्कूल डेज में पढ़े होंगे आप लोग। दो पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं। जब अगर दो पोल अलग अलग हो तो क्या करता है? मैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है। लेकिन दो अगर सेम पोल हो तो क्या करता है? रिपेल करता है, यानी एक दूसरे के को
बाहर फेंकता है ना, यानी रिपेल करेगा। क्लियर, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो यह रिपेल करेगा, अगर साउथ साउथ है तो यह रिपेल करेगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करेगा यह, है ना। और यह अगर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रिंसिपल पर बुलेट ट्रेन चलाए जाते हैं। कैसे, देखिए देखिए, यह बुलेट ट्रेन है, पटरी जो नीचे होता है पटरी, उस पर नॉर्थ पोल लगे रहते हैं और इसके ऊपर ट्रेन पर भी नॉर्थ लगे रहते हैं। तो ये रेपेल करते हैं, यानी इतना डिस्टेंस छोड़ के चलता है, इतना डिस्टेंस छोड़ के चलता है, यानी इसलिए बोला जाता है कि वो पटरी पे नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के चलता है। अब उसके साइड में क्या होते हैं, इस तरह साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इस तरह लगे रहते हैं। अब देखिए, अब यह जो साउथ पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल लगे रहते हैं, नॉर्थ पोल अभी अब देख रहे हैं। तो नॉर्थ पोल क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं और या इसको रिपेल करते हैं, यानी या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ट्रेन आगे बढ़ेगी। इसी तरह क्या होगा, या रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और इसी तरह साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, इसके बगल में लगे रहते हैं, एकदम हाई जो मैग्नेटिज्म लगे रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि यह आराम से आगे बढ़ता रहता है। अब इससे ऊपर चलने का क्या क्यों जरूरी है, क्योंकि अब जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है पटरी पे जो ट्रेन चलती है, उससे बचाव हो जाता है। यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट पुल द ट्रेन फॉरवर्ड। क्लियर, इसी तरह लाइक पोल रिपेल एंड पुश द ट्रेन फॉरवर्ड। एक खींचता है, दूसरा आगे खींचता है। एक जो अगर सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। अगर सेम है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही दिशाओं में क्या करेगा, ये ट्रेन आगे बढ़ेगा। यही इसका प्रोपल्सन सिस्टम है, ये इसी से यह चलता है ट्रेन, इतना स्पीड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्लेव ट्रेन भी बोलते हैं, यानी मैग्नेट से चलता है और लेविटेशन यानी पटरी छोड़ के चलता है। क्लियर, चलिए, इस तरह यह चलता है, पटरी पे नहीं रहता, थोड़ा सा पटरी छोड़ के यह चलता है मैग्नेट। अब आते हैं इसका अंडर सी टनल का की फीचर क्या है। देखिए, इस टनल में 2 पैरेलल ट्रैक बनाए जाएंगे, जो कि हाई स्पीड रेल ट्रेवल के लिए, यानी एक से जाएगा आदमी एक से आएगा आदमी, है ना, अप डाउन के लिए बनाए जाएंगे। हाई क्वालिटी सेफ्टी नॉर्म ही लगाए जा रहे हैं, जिससे पैसेंजर या ऑपरेशनल सेफ्टी हो सके पैसेंजर के लिए। इसमें 394 मीटर जो है एडिट टनल बनाया गया। एडिट टनल क्या होता है, किसी भी टनल को खोदा जाता है, अगर हॉरिजेंटली कोई अगर टनल खोद दिया जाए, यानी इससे अगर ऐसे कर दिया जाए, इस तरह का हॉरिजेंटली अगर कोई इसके टनल खोदा जाए तो उसको बोलते हैं एडिट टनल, है ना। तो कंस्ट्रक्शन एक्सेस के लिए, यानी आराम से बनाने के लिए किया जाता है, या इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो यहाँ से इवैक्यूएट करा के इस टनल में रखने के लिए भी बनाया जाता है, जिसको क्या एडिट टनल बोला जाता है। क्लियर। अब हम आते हैं कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से क्या होगा। ऑफ कोर्स ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा, चूंकि 250 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, है ना। मुंबई से अहमदाबाद ट्रेवल टाइम 2.5 आवर कम हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी होती है तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमी है परिवहन पे ही बहुत ज़्यादा निर्भर होता है। चूंकि कनेक्टिविटी होंगे रीजन टू रीजन, पीपल टू पीपल, तो क्या होगा, ट्रेड और अर्बन ग्रोथ होगा, यहाँ पे शहरों का विकास होगा। और ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इस रूट्स को के लिए। अगर यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रहा है तो वहां पहुंचने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, तभी तो वहां बुलेट ट्रेन से लोग चढ़ के जाएंगे, तो यह भी एक एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। अब आते हैं इसका इकोनॉमिक और अर्बन बेनिफिट भी होगा। अभी देखें कि अगर इंटीग्रेशन होगा रीजनल इकोनॉमिक और अर्बन एरिया जो कॉरिडोर पे होंगे, है ना, तो क्या होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इससे टेक्नोलॉजी की इनोवेशन को उत्प्रेरित किया जाएगा, जो भी प्रौद्योगिकी है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और यह बेंचमार्क बनेगा, यह जो समुद्री टनल, फ्यूचर हाई स्पीड रेल के लिए और टनल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया में। क्लियर। अब इसका देखते हैं कि सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है। यह एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा छलांग इंडिया की तरफ से लिया जा रहा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया। इससे क्या होगा, इंडिया का जो एस्पिरेशन है वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड रेल सिस्टम, वो भी पूरा हो जाएगा, जो इनका एक एम है, इनका जो एस्पिरेशन है ना। और कंट्री का क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा सस्टेनेबल एंड इफिशिएंट अर्बन डेवलपमेंट को, क्योंकि इसमें भी कोई कार्बन इमिशन नहीं होता है, यह मैग्नेटिक पे चलता है। अभी आप देखें कैसे चलता है ना। चलिए,
तो इस तरह इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।